जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का जीके पाठशाला में। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हार्वर्ड गार्डनर के बारे में। यहाँ से 1 से 2 नंबर आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे एग्जाम में बुद्धि चैप्टर से, और उसमें भी बुद्धि में भी आपको क्या पढ़ना, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। यहाँ से ज़रूर आएगा एक क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा सन 1883 में यह बताया गया कि बुद्धि एकांकी ना होकर बहुकारकीय होती है। बुद्धि क्या है? एकांकी ना होकर बहुकारकीय होती है, बहु मल्टीपल फैक्टर से मिलकर बनी होती है। उसमें कई कारक विद्यमान होते हैं, ये बताया उन्होंने। हार्वर्ड गार्डनर ने बताया कि व्यक्ति की बुद्धि कई कारकों से मिलकर बनी होती है। व्यक्ति की बुद्धि क्या होती है? कई कारकों से मिलकर बनी होती है। हार्वर्ड गार्डनर ने व्यक्तियों में पाए जाने वाली बुद्धि के कुल 9 प्रकार का वर्णन किया है। कुल कितने? 9 प्रकारों का वर्णन किया है कि व्यक्ति में कितने प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? 9 प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। मल्टीपल फैक्टर से मिलकर बना होता है, बनी होती क्या? बुद्धि। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा 7 प्रकार की बुद्धि को सन 1983 में जोड़ा गया। जो 7 प्रकार की बुद्धि है उसको कब जोड़ा गया? 1983 में। उसके बाद देख लेंगे, परंतु 2 प्रकार की बुद्धि को सन 2000 में जोड़ा गया। जो 2 प्रकार की बुद्धि कौन कौन सी? पहला ये है प्रगतिवादी बुद्धि, दूसरा है अस्तित्ववादी बुद्धि। ये दोनों को कब जोड़ा गया? प्रगतिवादी की बात कर लेंगे, अगर हम लोग प्रगतिवादी की बात कर लेंगे तो ये 1998 में जोड़ी गई। कब? 1998 में। लेकिन अगर अस्तित्ववादी की बात कर लेंगे, ये कब जोड़ी गई? सन 2000 में। कब जोड़ी गई? सन 2000 में जोड़ी गई। अब एक एक बुद्धि को हम जान लें, कितने प्रकार की बुद्धि और कौन कौन सी हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि का वर्णन किया है। यहाँ से एक प्रश्न तो आपको निश्चित रूप से सीटेट में मिलेगा। चलिए और आगे देख लेते हैं। बात कर लेते हैं हार्वर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि की बात करी है। 9 प्रकार की बुद्धि में पहली कौन सी? भाषाई बुद्धि। कौन सी? भाषाई बुद्धि। दूसरी है तार्किक बुद्धि। तीसरे स्थानिक बुद्धि। चौथी बुद्धि है शारीरिक बुद्धि। पांचवी बुद्धि है संगीतज्ञ बुद्धि। शारीरिक गतिक बुद्धि, इसको बोला जाता है शारीरिक गतिक बुद्धि बोला जाता है। उसके बाद अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, फिर है अंतरा व्यक्तित्व बुद्धि 9वीं 8वीं 7वीं। उसके बाद प्रगतिवादी बुद्धि और 9वीं है अस्तित्ववादी बुद्धि। अब एक एक बुद्धि के प्रकार को हम विधिवत एक एक को डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। यहीं से एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा दोस्तों। चलिए और आगे देख लेते हैं। अब अगला कह रहा है भाषाई बुद्धि। पहला क्या है? भाषाई बुद्धि। भाषाई बुद्धि क्या है? यह उन व्यक्तियों में पाई जाती है जिसमें शब्दों व वाक्यों के बोध की क्षमता अधिक पाई जाती है। उस व्यक्ति में पाई जाती है जिसमें शब्दों और वाक्यों के बोध की क्षमता अधिक पाई जाती है। ऐसे कौन व्यक्ति हूँ? जैसे कवि। कवि को देखे होंगे आप, शब्दों से ही कितना ज़्यादा रचना कर देता है। अध्यापक। अध्यापक क्या? सर्वगुण संपन्न होता है, जिसके पास शब्दों का भंडार होता है। वकील हो गया, इतिहासकार हो गया, पत्रकार हो गया, इनके पास क्या? शब्दों का भंडार होता है। बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते हैं शब्दों के मामलों में, कई प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं ये। तो इसमें क्या है? जिसमें भाषाई बुद्धि क्या होती है? उन व्यक्तियों में पाई जाती है जिसमें शब्दों और वाक्यों का अधिक बोध क्षमता पाई जाती है उसकी। चलिए दूसरा क्या है? तार्किक बुद्धि। दूसरी क्या है? तार्किक बुद्धि। तर्क करने की क्षमता अधिक पाई जाती है। तर्क करने की क्षमता, भाई तर्क किस में हो सकता है? वैज्ञानिक। वैज्ञानिक क्या है? एग्जाम्पल क्या है इसका? वैज्ञानिक। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? वैज्ञानिक हो गई। गणितज्ञ, भाई अंकों को जोड़ना, उसको तर्क करना, जैसे रीजनिंग हम लोग करते हैं तो रीजनिंग हो गई। उसके बाद दार्शनिक, ये सब क्या है? तार्किक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। चलिए और देख लेते हैं आगे। तीसरा आपका है स्थानिक बुद्धि। तीसरा क्या है? स्थानिक बुद्धि। इस व्यक्तियों में कल्पना शक्ति, अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाने वाली बुद्धि विद्यमान होती है। ये क्या है? अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बना लेते हैं। तो ये क्या क्या होंगे? चित्रकार होंगे। भाई पेंटर क्या होता है? अपने दिमाग में पेंटिंग करने से पहले अपने दिमाग में क्या करता है? कल्पना करता है। और क्या है? कहता है सीनरी ऐसी होनी चाहिए, इसमें रेड कलर करेंगे, इसमें येलो करेंगे, इसमें पीला करेंगे। और जब वो बन के तैयार होती वास्तविक रूप में, तब उसको पता चलता है क्या
क्या बन के तैयार हो गया, उसको खुद नहीं पता होता मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि वो कल्पना करते हैं। उसके बाद मूर्तिकार हो गया, कवि हो गया और कलाकार हो गया। ये सब क्या किस में आ जाते हैं, स्थानिक बुद्धि में। उसके बाद अगला है शारीरिक गतिक बुद्धि। अगला क्या है, शारीरिक गति बुद्धि। इस प्रकार के व्यक्ति में शारीरिक नियंत्रण अच्छा पाया जाता है। भाई इस शारीरिक गतिविधि क्या, मोटर कौशल, मोटर कौशल। इसमें क्या है, जैसे खिलाड़ी हो गए भाई, खिलाड़ी जैसे दौड़ रहे हैं तो ये देखो अपने शरीर का जो बैलेंस है वो अच्छा कर लेते हैं। जैसे खिलाड़ी हो गया, डांसर हो गया, भाई डांस करने में भी क्या आपके पूरे शरीर का मूवमेंट होता है और पूरे शरीर को कंट्रोल करना होता है। जैसे डॉक्टर हो गया, ऑपरेशन के समय क्या है 2 उंगलियों से कितना कंट्रोल रहता है उसके हाथ में। तो डॉक्टर हो गया, खिलाड़ी हो गया, डांसर हो गया, ये सब पूछा जाता है, एग्जाम्पल दे दिया जाता है। बताओ खिलाड़ी जो आएगा हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार जो खिलाड़ी है किस बुद्धि में आएगा, तो क्या है, शारीरिक गतिक बुद्धि में आएगा। किस में आएगा, शारीरिक गति बुद्धि में आएगा। चलिए अगले की बात कर लें। अगला क्या है, 5वां, ये संगीतज्ञ बुद्धि। क्या है, संगीतज्ञ बुद्धि। जिसके पास संगीत के सातों सुरों का पूर्ण ज्ञान होता है। भाई जिसके पास संगीत के सातों सुरों का पूर्ण ज्ञान होता है, जैसे संगीतकार, जैसे क्या कहेंगे, संगीतकार। जैसे लता मंगेशकर, जैसे क्या हो जाएगा, लता मंगेशकर हो जाएगा, लता मंगेशकर हो जाएगा। जो कॉमेडी करते हैं, जो हंसाते हैं आपको, वो एग्जाम्पल में ले सकते हैं। जैसे राजू श्रीवास्तव, क्या हो जाएगा, राजू श्रीवास्तव, जैसे क्या हो जाएगा, राजू श्रीवास्तव हो गया। अब ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, यहाँ से आपको जरूर देखने को मिलने वाला है, यहाँ से आपको जरूर देखने को मिलने वाला है। यहाँ से आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। अंतर व्यक्तित्व बुद्धि। क्या है, अंतर व्यक्तित्व बुद्धि। इंटरपर्सनल याद करिए, क्या, इंटरपर्सनल बुद्धि। इसमें क्या, 2 लोग होंगे, 2 लोग आपसी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये क्या है, चलिए बदल लेते हैं इसको। ये कह रहा है यह व्यक्ति दूसरों की भावनाओं से बहुत अच्छी तरह से खेलना जानता है। ये क्या, दूसरों की भावनाओं से बहुत अच्छी तरीके से खेलना जानता है। इसमें क्या है, एक व्यक्ति दूसरे की भावनाओं से बहुत अच्छा खेलना जानता है। दूसरों की भावनाओं, संवेगों और मूल प्रवृत्तियों के विषय में अच्छे से ज्ञान होता है। इसके दूसरों की भावनाओं, मूल प्रवृत्तियों और संवेग से क्या, बहुत अच्छा ज्ञान होता है। सामने बैठा है और आपको पहचान लेगा, आपके अंदर क्या भाव प्रकट हो रहे हैं, वो सब आपके संवेग कैसे, सब कुछ पहचान। जैसे क्या है, जैसे एग्जाम्पल में नेता ले लो, नेता दूसरों की भावनाओं से खेलते हैं। जैसे ही उनका चुनाव चला जाता है सब बातें भूल जाते हैं, वैकेंसियाँ नहीं आ रही हैं, पहले कहते हैं हम वैकेंसियाँ इतनी निकालेंगे, शिक्षक इतने निकालेंगे, इतने भर्ती करवाएंगे, और बाद में क्या होता है, सब अटक जाता है। उसके बाद साइकोलॉजिस्ट। ये 2 एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगला है 7वां नंबर, 7वां है अंतरा व्यक्तित्व बुद्धि, इंट्रापर्सनल। एक है इंटरपर्सनल, एक है इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल में 2 लोग होते हैं और इंट्रापर्सनल में 1 लोग होता है। यह लोग गहरी सोच वाले होते हैं। यह लोग क्या होते हैं, गहरी सोच वाले होते हैं। ये अपने में खोए हुए होते हैं। यह अपनी कल्पनाओं को तथा विचारों को दूसरों के माध्यम से, अंतःक्रिया के माध्यम से व्यक्त करते हैं। ये अपने अंदर जो विचार उत्पन्न हो रहे होते हैं ना, दूसरों के माध्यम से अंतःक्रिया करके ये क्या है, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे दार्शनिक, जैसे क्या हो गया, दार्शनिक हो गया, डिजाइनर हो गया। ये क्या है, अंदर ही अंदर सोचते रहते कैसे हम क्या डिज़ाइन बनाएं, सोचते रहते अचानक से निकल आता है, और फिर क्या दूसरों के साथ शेयर करते, भाई अगर हम इस टाइप का घर बनवाते तो कैसा लगेगा, यहाँ पे हम कमरा दे देते हैं, यहाँ पे हम ये कर लेते हैं, यहाँ पे वो कर लेते हैं। जैसे टेलर हो गया, टेलर एक ना एक डिज़ाइन सोचा करता है। जैसे यूट्यूबर पढ़ाने के नए नए तरीके खोजा करते हैं, नई नई ट्रिक ढूंढा करते हैं। चलिए अगला क्या है, प्रगतिवादी बुद्धि। प्रगतिवादी बुद्धि ये कब जोड़ा गया, 1998 में। कब जोड़ा गया, 1998 में। इस बुद्धि के व्यक्ति को प्रकृति से अत्यंत प्रेम होता है। इस प्रकार के व्यक्ति को क्या होता है,
प्रकृति से अत्यंत प्रेम होता है। जैसे क्या हो गया, किसान हो गया, जैसे क्या हो गया, किसान हो गया, मौसम वैज्ञानिक हो गए, वनस्पति वैज्ञानिक हो गए, ये सबको क्या है, प्रकृति से सबसे ज़्यादा प्रेम होता है। ये अस्तित्ववादी बुद्धि में आते हैं। किस में आते हैं, अस्तित्ववादी बुद्धि में आते हैं। अगला क्या है, प्रगतिवादी बुद्धि में। अगला है अस्तित्ववादी बुद्धि। अगला क्या है, अस्तित्ववादी बुद्धि। यह व्यक्ति आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होता है। यह व्यक्ति क्या होता है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति का होता है। एग्जाम्पल में क्या हो गया, एग्जाम्पल में हो गया योगी हो गया, जैसे योगी, संत, संत हो गया, और दर्शन शास्त्री, क्या हो गया, दर्शन शास्त्री। ये सब क्या है, अस्तित्ववादी बुद्धि के। ये व्यक्ति क्या होता है, आध्यात्मिक होते हैं। ये क्या होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं। पूरा का पूरा ये वीडियो खत्म हो गया। और यहाँ पर दो चीज़ आपको बहुत याद रखना है जो हमेशा सीटेट पूछता है, सीटेट का एकदम फेवरेट है, जैसे अंतर व्यक्तित्व बुद्धि और अंतरा व्यक्तित्व बुद्धि। ये इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल ये याद रखिए। इंटरपर्सनल मतलब दो लोग, दो लोग। इसमें क्या होते हैं, दो लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं, दो लोग होते हैं। इसमें क्या होता है, अंतरा में क्या होता है, इंट्रा, इंट्रा में क्या होता है, इसमें एक लोग होता है, इसमें क्या होता है, एक लोग होता है। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से पूछा जाता है। चलिए, ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।